कृष्णा। वैशाख मास की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसका इतना खास महत्व है कि इस दिन व्रत करने वाले को साक्षात श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी जी उनके सभी कष्टों से मुक्त करके मनचाहे फल देते हैं। और बिना व्रत किए भी वैशाख पूर्णिमा की इस व्रत कथा को पूर्णिमा के दिन सुनने वाले व्यक्ति को 1000 गाय दान करने का पुण्य मिलता है। आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा की कथा। एक बार द्वापर युग में वृंदावन में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण का असली परम ब्रह्म रूप कुछ समय के लिए जान लिया। तब माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे इस मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और ना ही उसे कभी निसंतान होने का दुख सहना पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए माँ यशोदा से कहा, मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य दोनों की रक्षा होती है। कांतिका नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज किया करते थे। उनके नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर उस धनेश्वर ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार उनके नगर में एक साधु आते हैं जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन करके अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन वो साधु कभी भी धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। ये देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और उन्होंने जाकर उन साधु से पूछा कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो लेकिन हमारे घर नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु जी ने कहा कि तुम दोनों निसंतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों का अन्न खाने के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम्हारे घर से कभी भिक्षा नहीं लेता हूँ। ये सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और उन साधु से पूछता है कि आप ही ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा करने की सलाह दी, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति की आराधना से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली प्रकट हुई और उन्होंने सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया, पर साथ ही माँ चंडी ने उन्हें ये भी बताया कि उनका पुत्र सिर्फ 16 साल ही जीवित रह सकेगा। इसके बाद माँ काली ने सुशीला को आदेश दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा को वो दीपक अवश्य जलाएं और ऐसे ही हर पूर्णिमा को उन दीपकों की संख्या बढ़ाती जाए जब तक 32 दीपक ना हो जाएं। माता के आशीर्वाद के फल स्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार सुशीला दीपक जलाकर पूर्णमासी के व्रत भी करती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवीदास रखा। देवीदास बहुत सुंदर, सुशील, संस्कारी, ज्ञानवान था। जब देवीदास की आयु का 16वां साल शुरू हुआ तो उसके मृत्यु का समय पास आने लगा। ऐसे में धनेश्वर और सुशीला को ये डर सताने लगा कि यदि उनके पुत्र को उनके सामने कुछ हो गया तो उनके तो जीते जी प्राण ही निकल जाएंगे। तो धनेश्वर ने देवीदास को विद्या ग्रहण करने के लिए उसके मामा के साथ घोड़े पर बिठाकर काशी भेज दिया। काशी में देवीदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी। काशी की जिस धर्मशाला में देवीदास अपने मामा के साथ कुछ समय के लिए रुका हुआ था, वहाँ एक सुंदर गुणवान कन्या की शादी हो रही थी, पर अचानक उस कन्या का दूल्हा बीमार पड़ गया। तब कन्या के पिता की दृष्टि देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सुंदर देवीदास से अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहा, जिसके कारण धोखे से देवीदास का विवाह भी हो गया। जब देवीदास ने बताया कि वो अल्पायु है, यानी उसके पास जीने के लिए अधिक वर्ष नहीं है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय देवीदास को डसने आया तो उस सांप के विष के प्रभाव से देवीदास के आसपास का पूरा वातावरण आग और विषैला हो गया, पर वो सांप देवीदास को काट ना सका, क्योंकि देवीदास के माता पिता ने पहले से ही 32 पूर्णिमा के व्रत किए थे। वही व्रत के प्रभाव अब देवीदास की रक्षा कर रहे थे, इसलिए सांप के रूप में आया हुआ काल देवीदास के प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज के पास जाकर कहा कि वो देवीदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश पर गए। तब माँ
पार्वती ने माँ काली के दिए वरदान के बारे में यमराज को बताया और उनसे कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल भी देवीदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अपनी आयु का 16वां वर्ष पूरा होने पर देवीदास अपनी पत्नी विवाह के समय मिले कीमती उपहारों और अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने माता पिता के पास वापस लौट गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर और एक नई सुंदर सुशील बहू के साथ आया देखकर धनेश्वर और सुशीला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर भोज कराया और गांव में उपहार बांटकर कई दिनों तक उत्सव भी मनाया। इस कथा को माँ यशोदा को सुनाते हुए अंत में श्री कृष्ण बोले, माता, इस प्रकार 32 पूर्णमासी के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। हे माता यशोदे, जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक विधवा होने का दुख नहीं सहना पड़ता है। वो सदा सौभाग्यवती रहती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से काल देवता भी प्रसन्न होते हैं और भगवान सभी मनोकामनाएं आसानी से पूर्ण कर देते हैं। श्री कृष्ण के मुख से ये कथा सुनकर माँ यशोदा भी धन्य हो गई। अब सुनिए वैशाख पूर्णिमा का महत्व, जिसे सुने बिना वैशाख पूर्णिमा की कथा पूरी नहीं मानी जाती। त्रेता युग में गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दिया था, क्योंकि अहिल्या ने इंद्र के साथ शरीर से संबंध बनाए थे। तब वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री राम वनवास के दौरान गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे थे। गौतम ऋषि ने श्री राम का स्वागत किया और उन्हें भोजन परोसा। भोजन के बाद श्री राम ने अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिससे वो पत्थर से दोबारा स्त्री बन गई। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही श्री हरि ने कूर्म यानी कछुए का अवतार धारण किया था। सतयुग में वैशाख मास की एकादशी तिथि को अमृत प्रकट हुआ और विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया। द्वादशी तिथि को विष्णु जी ने अमृत की रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान कराया था और चतुर्दशी तिथि को राक्षसों का अंत किया। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सभी देवताओं को उनका स्वर्ग का साम्राज्य दोबारा से वापस प्राप्त हो गया था। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर वैशाख पूर्णिमा सहित इन सभी तिथियों को वरदान दिया था कि वैशाख मास की ये शुभ तिथियां मनुष्यों के सब पापों का नाश करने वाली व सारे सुखों को प्रदान करने वाली हों। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज का व्रत रखने का विधान है। ऐसा करने से धर्मराज प्रसन्न होते हैं। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, सत्तू, जूते, पंखा, पकवान आदि का दान करना चाहिए, जिससे मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति जितना ब्राह्मणों को दान करता है, उसको उतने ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब महीनों में उत्तम सिद्ध किया है। अतः ये मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस वैशाख पूर्णिमा को व्रत करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस पावन महीने में लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा स्नान दान करके पुण्य अर्जित करते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की खास पूजा करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहा, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में ये धारण होना चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर तथा बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। एक बार एक वैश्य ने भी वैशाख पूर्णिमा पर व्रत और सत्यनारायण की कथा करने का महत्व सुना, पर उसका विश्वास अधूरा था और उसकी श्रद्धा में कमी थी, जिस कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यनारायण पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसकी पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय कर लेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया।
एक बार वो वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहाँ उसे चोरी के झूठे आरोप में राजा चंद्रकेतु ने दामाद सहित उठाकर जेल में डाल दिया। उस वैश्य के अपने घर में भी चोरी हो गई। उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भीख मांगने के लिए विवश हो गए। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन करके विष्णु जी से अपने पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और सपने में राजा को कह दिया कि उन दोनों बंदियों को छोड़ दो क्योंकि वो निर्दोष हैं। राजा ने अगली ही सुबह उनको धन्य धान्य तथा प्रचुर उपहार देकर विदा किया। घर आकर वो वैश्य पूर्णिमा और सत्यनारायण का जीवन भर आयोजन करता रहा, जिसके परिणाम से उसने सांसारिक सुख भोगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में कुछ गोप गणों को पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने घमंड की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया, ना दूर से ही प्रणाम किया और ना ही गोप गणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम ये हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, हाथी घोड़े सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि इस विपत्ति का कारण सत्यनारायण भगवान का अपमान है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वो तुरंत वन में गया और गोप गणों को बुलाकर उनसे सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी। बाद में पूजा भी की। फिर उसने उन गोप गणों से ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई है और उसकी सारी संपत्ति तथा जनता सुरक्षित हो गई। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व उसने भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित कर दिया। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्माण दिवस भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के बचपन के सहपाठी ब्राह्मण सुदामा जब द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने के लिए गए तो उन्होंने सत्य विनायक व्रत का विधान सुदामा को बताया। इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा की दरिद्रता चली गई और वो अत्यंत ऐश्वर्यशाली हो गए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा संसार के पालनहारे श्री विष्णु भगवान को समर्पित होती है और श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का भी अंत हो जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी से भरा हुआ पात्र, तिल और शक्कर स्थापित करके तिल के तेल का दीपक जलाकर उनकी पूजा करने वाला वैकुंठ धाम जाने का अधिकारी बनता है। इस दिन पितरों के निमित्त पवित्र नदियों में स्नान कर हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है एवं उनका आशीर्वाद भी मिलता है। पुराणों के अनुसार वैशाख का ये पक्ष पूजा उपासना के लिए विशेष महत्वपूर्ण कहा गया है। इस प्रकार वैशाख मास की पूर्णिमा व्रत कथा पूर्ण हुई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे और अनसुनी और रोचक व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को